अब बात उत्तर प्रदेश में बड़े बदलाव की, यानी कि अब ताश के पत्ते फिर फेंटे जाएंगे। तैयारी पूरी है, क्योंकि राजस्व परिषद के चेयरमैन अनिल कुमार इसी 31 मई को रिटायर हो रहे हैं। वो रिटायर हुए और समझ लीजिए कि तबादला एक्सप्रेस तेजी से चलेगी और बड़े स्तर पर चलेगी, क्योंकि राजस्व परिषद में नया चेयरमैन अब सरकार को चुनना है। चेयरमैन का जो पद है वो चीफ सेक्रेटरी के बाद नंबर 2 का पद है। सीनियर मोस्ट आईएएस अफसर, जिसमें अर्चना अग्रवाल और दीपक कुमार, ये 1990 बैच के हैं। इनमें से किसी एक को रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन सरकार को बनाना चाहिए। अगर वो इनको नहीं बनाती है तो फिर 91 बैच में आएगी, जिसमें राजेश कुमार सिंह और बीएल मीना, बाबूलाल मीना है। ये बदलाव बस थोड़े ही समय में आपको देखने को मिलेगा। ये जो साल है बचा हुआ, इसमें कई बड़े चेहरे, सरकार की रीढ़ जिनको आप कहते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी से विदा हो जाएंगे। आज अनिल कुमार रिटायर हो रहे हैं। सितंबर में अर्चना अग्रवाल का रिटायरमेंट है, जो इस समय एसीएस परिवहन के पद पर हैं और वो रेवेन्यू बोर्ड की चेयरमैन बन सकती हैं। दीपक कुमार अक्टूबर में रिटायर हो रहे हैं। दीपक कुमार के पास वित्त है, आईआईडीसी है, एपीसी का पद है। चीफ सेक्रेटरी के पैरेलल हैं वो एकदम इस समय। उनका भी अक्टूबर में रिटायरमेंट हो जाएगा। और उसके बाद 1990 बैच के ही अमित कुमार घोष हैं, जो स्वास्थ्य विभाग में एसीएस हैं, उनका भी रिटायरमेंट दिसंबर में है। ये सारे बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी से विदा होने वाले हैं। लेकिन ये जो ताश के पत्ते फेंटे जाने हैं, इसमें नंबर किसका लगेगा? अब अनिल कुमार जाएं तो अर्चना अग्रवाल रेवेन्यू बोर्ड पहुंचे हैं और वहां पर वो 4 महीना रह पाएंगी, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में रिटायर हो जाएंगी। दीपक कुमार यहीं रहेंगे आईआईडीसी और एपीसी के चार्ज पर, वो अक्टूबर में रिटायर होंगे। तो फिर अर्चना अग्रवाल जब सितंबर में रिटायर हो जाएंगी तो नया चेयरमैन कौन बनेगा? तो फिर 91 बैच से या 92 बैच से कोई रेवेन्यू बोर्ड का नया चेयरमैन बन सकता है। वैसे राजेश कुमार सिंह के ज़्यादा संभावना है कि उनकी नौकरी 27 तक है, तो वो कुछ दिन रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन हो सकते हैं। उसके बाद दीपक कुमार का नंबर है। दीपक कुमार का विकल्प ढूंढना सरकार के लिए काफी कठिन होगा। आईआईडीसी के पद पर तो वो मान लीजिए प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास है आलोक कुमार, उनको कर सकती है। फिर एपीसी का जो पद है उसके लिए 92 बैच पे आना पड़ेगा, और 92 बैच में इस समय सिर्फ एक अफसर हैं, वो है अनुराग श्रीवास्तव, जो इस समय नमामि गंगे के अपर मुख्य सचिव हैं। तो दीपक कुमार के बाद वो अगले एपीसी बनेंगे। अब सरकार इस बीच जो परिवर्तन करेगी 1-2 दिन के भीतर, हो सकता है कि अमित कुमार घोष को भी निपटा दे, क्योंकि उनकी शिकायतें कुछ ज़्यादा हो गई हैं। और स्वास्थ्य विभाग में बैठकर जिस तरह से उन्होंने मलाई छानी है, अब वो मलाई का घड़ा एकदम भर गया है। अब मलाई उफनाए उससे पहले सरकार उसका ढक्कन बंद कर दे, तभी छीछा लेदर से बचाव हो सकता है। तो ये भी इसी परिवर्तन में, इसी लिस्ट में देखने को मिल सकता है कि घोष बाबू अंतिम समय में बंगाल का संदेश अच्छे से खाएं और अपना रिटायरमेंट मनाएं, क्योंकि दिसंबर में उनका रिटायरमेंट है। कुछ दिनों पहले भी एक मीटिंग में मुख्यमंत्री ने उनके काफ़ी पर छांट दिए हैं, नंबर कम कर दिए हैं। इसलिए इस सूची में कोई और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा बन जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी।